जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। हेलो शिब्रा। फजल बख्श। मिस्टर फजल बख्श। वो यही सोचती है कि अगर उसकी शादी कहीं और हो गई और तुमसे ना हुई तो तुम्हारा क्या होगा? ये पकड़ी जाती है तो वो कहीं की नहीं रहती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की जो लेटेस्ट एपिसोड आई है उसने आवाम को कुछ मायूस किया है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि मायूस किया है। तो जनाब, मायूस इस वजह से किया है कि इसमें बहुत ही अजीब से ब्लूपर्स दिखा दिए गए हैं जो कि दिखाने नहीं चाहिए थे। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि शिब्रा का रिश्ता आ गया। और जब शिब्रा का रिश्ता आया तो जो साहब रिश्ता लेकर आए थे उनकी एफिशिएंसी ख़त्म नहीं हो रही है। वो आके सबसे पहले बैठे और बैठने के बाद जो है उन्होंने जब चाय उन्हें पेश की गई तो चाय लेते ही फ़ौरन कहने लगे कि भाई मैं जो हूँ किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं पालना चाहता, मैं चाय वगैरह नहीं पीता हूँ। तो यार कौन सा कोई आपको नशे की चीज़ दे रहा था, कौन सा कोई आपसे कह रहा था कि आप जब भरी हुई सिगरेट पी लें, या कोई आपको ऐसी कोकेन दे रहा था। तो आप जो है इस चीज़ में चाय अगर कोई दे रहा था, इखलाकन मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, अगर आप रिश्ते के लिए आए तो आप एक दो घूंट पी लेते, उसके बाद बता दें कि भाई मैं जो हूँ चाय नहीं पीता हूँ, वजह यह है, लेकिन अगर आपने मुझे चीज़ दी है तो मैं ये पी लेता हूँ। तो इससे होता ये कि जो मेज़बान है वो भी अपनी जो है रिस्पेक्ट फील कर रहा होता है, डिसरिस्पेक्ट नहीं फील करता यहाँ पर। और उसे भी अच्छा लगता कि चलो भाई ठीक है, अगर चाय नहीं पीते लेकिन इन्होंने हमारी बात रख ली। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो सुलेमान अंकल ने फजल बख्श का इंट्रोडक्शन कराया कि ये भी हमारे फैमिली मेम्बर की तरह है। तो भाई ना तो यहाँ पर वो कोई इसका कज़न है, ना तो भाई है, ना कोई रिश्तेदार है, ना मामूजाद, ना चचाजाद, ना कहीं दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी। और इतना बड़ा हट्टा कट्टा सालिम नौजवान लड़का आपके घर में रह रहा है और आप जो है बेटी के रिश्ते के लिए जो लोग आए हैं उनसे ये कहकर इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि ये हमारे घर में फैमिली मेम्बर की तरह है। भाई आपका कोई बेटा तो है नहीं कि जिसके साथ उसकी दोस्ती हो। और इतने बड़े बड़े ना लोग आजकल मुलाजिम नहीं रखते हैं, ड्राइवर रख लेते हैं, माली रख लेते हैं, चौकीदार रख लेते हैं, बट घर के अंदर कोई इतना बड़ा सर्वेंट आजकल नहीं रखता है। यकीन करें, यहाँ पर अगर कोई कॉमन सेंस वाले लोग होते हैं तो फौरन से ये सवाल करते हैं कि आपका तो लड़कियों का घर है, तो ये जो है आपके फैमिली मेंबर की तरह है, कौन है? इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू कर देते। बट ड्रामा इज ड्रामा, लेकिन ड्रामे को भी थोड़ा सा जो है ना वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए उसकी स्टोरी को कि देखने वाला जो है ना वो कम से कम उसको ड्रामे को इस तरह से एक्सेप्ट करे कि हाँ यार ये बड़ी जो है ना एक जानदार स्टोरी है। और इसमें तीसरी चीज जो दिखाई गई है वो ये दिखाई गई कि जो साहब रिश्ता लेकर आए वो कोट पैंट पहन कर आए और उसके बाद जो फिर नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगे। और सुलेमान अंकल से कहा कि भाई नमाज का टाइम हो गया, चलते हैं नमाज पढ़ने, कोई करीब की मस्जिद बता दीजिए। सुलेमान अंकल ने जो है कहा भाई चलो चलते हैं, और फजल बख्श को ये कहा कि भाई तुम घर पे ही स्टे करो। ऐसा लग रहा था जैसे फजल बख्श ने शायद इस्लाम नहीं कबूल किया हो, मुसलमान नहीं है, और उसे कहा गया कि तुम यहीं रहो और हम नमाज पढ़ के आते हैं। तो ये भी इस ड्रामे की जो है ना एक मिस्टेक थी। चाहिए तो ये था सुलेमान अंकल को कि फजल बख्श से कहते भाई तुम भी हमारे साथ नमाज पढ़ने चलते हो, वैसे भी जाता रहा है वो, तो साथ में उसे भी ले आते। बट उन्होंने उसको टोटली इग्नोर किया और फौरन से जो शिब्रा का ना होने वाला हस्बैंड है उसे लेकर नमाज पढ़ने चले गए। ये तो वो मिस्टेक्स थी जो इस ड्रामे में होनी ही नहीं चाहिए थी। इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता था, स्टोरी को, डायलॉग्स को और इन तमाम सीन्स को। बट अब हम आपको बताते हैं ड्रामे की स्टोरी में क्या क्या लैक्स रही हैं और क्या क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और आप लोगों को देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहली चीज ये है जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस एपिसोड में तमाम राज को खुल जाना था, तमाम चीजें सामने आ जानी थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ यही दिखाया गया इस एपिसोड में कि जो महरीन है वही एक डिटेक्टिव बनी हुई है, जासूस बन के इसका पीछा कर रही है। कभी मॉल्स में जा रही है, कभी पीछे पीछे। फिर मॉल का भी सीन बड़ा अजीब सा दिखाया कि वो जो शामिर सिकंदर है वो जो है महरीन को देख के फौरन सीढ़ियों से वापस आने लगा, फिर स्टोर में घुस गया। घुसने के बाद एकदम से उसने पता नहीं मास्क कहाँ से निकाल के लगा लिया और फिर बोलता हुआ भी गुजर गया। इतनी दूर से यार मेरा ख्याल है कोई बंदा मास्क का अगर पूरे मुंह पे भी कुछ लगा लेना तो जो जानने पहचानने वाले लोग होते हैं ना वो हुलिया देखकर, कद काठ देखकर समझ जाते हैं कि ये बंदा है कौन। और फिर आवाज भी निकाली आपने, तो आवाज भी सुन के जो है ना लोग समझ जाते हैं कि ये कौन है। और यहाँ पर महरीन को भी सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, उसने फराज से भी पूछ लिया है, फोन के ऊपर स्पीकर भी ऑन करा के सारा कुछ सुन लिया। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक राज खुला है, वो भी महरीन के ऊपर, और वो खुला है कि शिब्रा कौन है, क्या है। अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन चलने वाली नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन अभी इस एपिसोड में जो कुछ हुआ वो हम आपको भी मजीद बताते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी एक और लैक दिखाई जा रही है इस ड्रामे में वो ये है
कि महरीन और जो शामिर सिकंदर है इनका तो रिश्ता होना ही नहीं है, और ऑलरेडी शामिर सिकंदर ने महरीन को रिफ्यूज किया हुआ है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उसने नापसंदीदगी का इजहार भी कर दिया। फिर उसके बाद ये इतनी बड़ी पोजीशन वाली बंदी है, इसका जो बाप है वो इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, इतने पैसे हैं, इतना कुछ है यार, किसी और को देख लो। लेकिन ये अगर बात है मोहब्बत की तो यहाँ पर मोहब्बत नहीं, यहाँ पर पसंद नापसंद की बात है कि मुझे शामिर सिकंदर पसंद है। लेकिन अगर मोहब्बत की बात आती है तो यहाँ पर शिब्रा और जो फजल बख्श है उनकी तो मोहब्बत समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर अगर पसंद नापसंद की बात है, पॉलिटिशियंस लोग होते हैं, इनके जो है ना मतलब इतने इमोशंस नहीं होते हैं, ये बदल सकते हैं, अपनी चॉइसेस को बदल सकते हैं, अपनी तरजीहात को बदल सकते हैं। तो ये यहाँ पर भी ऐसा दिखाया जा सकता था, और ये इस स्टोरी में जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती थी कि जो महरीन है वो किसी और को पसंद करने लगती और फिर यहाँ इसकी जान छूट जाती। लेकिन ये इसके पीछे ही पड़ गई है, हाथ धो के बल्कि नहा धो के पीछे पड़ गई है। और आने वाली एपिसोड में अभी क्या होगा मैं आपको वो बताता हूँ। भाई माना शामिर सिकंदर एक बड़ा ही अमीर तरीन बंदा है, पॉलिटिशियंस है, आवाम के पैसों के ऊपर जो है इनका टोटल कंट्रोल है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि किसी लड़की के पीछे जो ना आप 10-12 करोड़ रुपए ऐसे ही लुटा दो। अभी देखें जो यहाँ पर सुकैना की शादी के लिए जब उनकी फुप्पो को ये दोबारा किडनैप करके लेकर आ गया, बातें करने लगा है, पीछे से आ गई है सुकैना, एकदम से जो है ना फुप्पो की छठी हिस्स जाग गई। ये वाली जो खुशबू है ना तो सफिया लगाती है। एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि फुप्पो इतनी कंफ्यूज है, इतनी नर्वस है कि उनसे बात तक नहीं की जा रही है, और दूसरी तरफ ये दिखा रहे हैं कि उनको खुशबू एकदम से पहचान में आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये शामिर सिकंदर जो है ना वो 1 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं, फिर 75 लाख देने पे राजी हो गए। तो ये सारी जो चीजें ना इस ड्रामे की स्टोरी को वीक करती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर अगर हम सुकैना की बात करें तो सुकैना जो है ना निहायत ही एक नंबर की क्या कहते हैं नाशुक्री बंदी है कि उसने पलट के एक बार भी भाई का शुक्रिया अदा नहीं किया, शामिर सिकंदर का, फजल बख्श का, कि भाई आपने मेरे लिए 75 लाख रुपीस दिए हैं। 75 लाख रुपए कोई मामूली बात नहीं है, एकदम से दे दिए। 1 करोड़ रुपए देने थे लेकिन 75 लाख रुपए दे दिए हैं, तो वो उनका शुक्रिया भी अदा कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर उसने शुक्रिया भी अदा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर सुकैना की फुप्पो को भी दाद देनी चाहिए, जो कि इसकी होने वाली सास भी है, कि वो भी एक नंबर की चालाक और कोई बहुत ही अय्यार किस्म की खातून है कि जब उसने कहा था कि 10 लाख रुपए आप सुकैना को शॉपिंग के लिए देंगी, तो उसमें से भी उन्होंने 5 लाख बचा लिए और सिर्फ 5 लाख दिए। और उसके ऊपर सुकैना ने फौरन से कहा कि सिर्फ 5 लाख, तो वहां पर हुप्पा ने कहा क्यों कम है क्या? कह सकती थी हाँ कम है, कम से कम 10 लाख तो दे देती। स्टोरी को वीक करने वाली चीजें या कोई कॉमेडी सीन शामिल किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग रिव्यूज देख रहे हैं तो आप लोग को ऑनेस्ट जो है वो रिव्यूज दूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस ड्रामे की क्या वर्थ है। एक्चुअली जो रिव्यूज हम आपको देते हैं वो ऐसा नहीं कि ड्रामा देख के आ जाते और देते हैं। हम जब ड्रामा देख रहे होते हैं तो हम एक बार नहीं कई बार देखते हैं ड्रामा, और कई बार देखने के बाद हम ये देखते हैं कि इस ड्रामे के जो है ना क्या हम आपको पॉजिटिव साइड बता सकते हैं, क्या नेगेटिव साइड्स बता सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हम ड्रामे को ड्रामे की तरह नहीं देख रहे होते, उसकी एनालिसिस कर रहे होते हैं कंप्लीटली, और वही हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो जनाब नेक्स्ट एपिसोड जब आएगी उसमें हम देखेंगे कि शिब्रा के पास जो है वो महरीन पहुंच चुकी है, उनसे दोस्ती बनाने के चक्करों में है, और यहाँ से जाते जाते उसने जो है ना कुछ सुलेमान अंकल से कह दिया है। जब भी इसमें हमने ये देखा है इस प्रोमो में कि सुलेमान अंकल जो है शिब्रा पे नजर रख रहे हैं, और रात के इस पहर जब शिब्रा फजल बख्श के कमरे से उतर के सीढ़ियों से नीचे आ रही है तो सुलेमान अंकल बड़ी नाराजगी की हालत में देख रहे हैं शिब्रा को। कोई ना कोई यहाँ पे शिकवा जरूर है, या ये भी हो सकता है कि जो महरीन ने जाके दाऊद सिकंदर से कह दिया है कि अब मैं आपको बताती हूँ कुछ राज की बातें, और अब मैं जैसा कहूंगी आपको वैसा करना होगा। मतलब ये देखें कि दाऊद सिकंदर जैसे पॉलिटिशियन को भी एक छोटी सी लड़की अपने इशारों पर चलाने लगी है, और दाऊद सिकंदर को चलना पड़ेगा अपने बेटे की वजह से। और यहाँ पर जो एक सीन दिखाया गया है, जो माजी दिखाया गया है, जुबैदा सिकंदर के साथ सुलेमान अंकल बैठे हैं और झूले में 2 बच्चे झूल रहे हैं, उनमें ऑब्वियसली एक शिब्रा है और दूसरा शामिर सिकंदर है। तो बचपन से इनका कोई रिलेशन है जो ये दिखाया जा सकता था पहले भी, और दिखा के बताया जा सकता था कि अगर ये मोहब्बत है तो बचपन से कहीं ना कहीं इनके दिल में मोहब्बत जागी हुई है, और ये उसी की कड़ी है, ये उसी का सिलसिला, ये बताया जा सकता था। बट हो सकता है कि आने वाली एपिसोड में तमाम बातें हमें बताई जाए और दिखाई भी जाए। आने वाली एपिसोड में भी मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि शामिर सिकंदर ने हाँ नहीं करनी है। अभी तक देखें कि इस लड़की ने हिम्मत पकड़ ली है, शिब्रा ने, इसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है, इकरार कर दिया है फजल बख्श के आगे, लेकिन फजल बख्श अभी जूं का तू है, वो अभी तक कश्मकश में है कि मैं आगे क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, मैं अपने डैड को कैसे मिलाऊं, मैं अपने डैड को कैसे राजी करूं। यहाँ वाले
तो सब राजी हो गए हैं, रहे एक सुलेमान अंकल, वो भी किसी ना किसी तरह राजी हो ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब महरीन कोई कहानी घड़ के जाएगी, सुना कर जाएगी सुलेमान अंकल को, या ये भी पॉसिबल है कि आने वाली एपिसोड में हमें ये देखने को मिले कि जो दाऊद सिकंदर हैं वो सुलेमान अंकल को अपने पास बुलाएंगे और बुलाकर कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे, और ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से जो है सुलेमान अंकल को शिब्रा पे शक करना पड़ेगा। और यही वो वजह होगी जो हमें एक सीन देखने को मिला है कि जब शिब्रा सीढ़ियों से उतर कर आ रही है तो सुलेमान अंकल ने उसे नाराजगी के साथ देखा है। तो मैं कंक्लूड करता हूँ ये बताकर आप लोगों को कि अभी भी जो फजल बख्श है वो अपना राज नहीं खोलेगा। इसका राज आने वाली कितनी एपिसोड्स में खुलेगा, इसको बहुत ज्यादा जो है ना अब लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा इसे खींचना नहीं चाहिए। इन्हें चाहिए कि अगली 1 से 2 एपिसोड्स में फजल बख्श का राज भी खोले और जल्दी से इस स्टोरी को रैप अप करें। और इसके बाद जो होना है ना, अवाम को उस चीज़ का इंतज़ार है, तो अवाम के इंतज़ार को मज़ीद तूल ना दें और इस ड्रामे को फौरी तौर पर रैप अप करें। और ये लव स्टोरी का क्या एंडिंग होनी है ये देखने के लिए हमारी पूरी अवाम बेचैन है, और अवाम की बेचैनी को देखते हुए इस ड्रामे को जल्द से जल्द आप उस स्टोरी को वहां तक लेकर आए जहां तक हमारी अवाम देखना चाहती है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।